आज हम अमीर बनने का जो तरीका सीखने वाले हैं उसे रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में लिखा है। रॉबर्ट लिखते हैं कि उनके दो पिता हैं, पहले रिच डैड हैं और दूसरे पुअर डैड हैं। खैर, यह सोचने वाली बात आ जाती है कि एक ही व्यक्ति के दो पिता कैसे हो सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। दरअसल रॉबर्ट अपने दोस्त माइक के पिता को रिच डैड बोलते हैं और अपने असली फादर को पुअर डैड बोलते हैं। माइक के पिता ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे बिजनेसमैन है, जबकि रॉबर्ट के असली फादर कॉलेज के प्रोफेसर हैं और उन्होंने पीएचडी कर रखी है। हालांकि वो रिच डैड से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन पैसे के समझ के मामले में वो रिच डैड से बहुत ही पीछे हैं। यही वजह है कि रॉबर्ट अपने असली फादर को पुअर डैड बोलते हैं। तो इस बुक के मेन पॉइंट्स को समझने से पहले एक छोटी घटना देखते हैं जिसने रॉबर्ट का ध्यान अमीर बनने की तरफ आकर्षित किया था। दरअसल एक बार स्कूल में रॉबर्ट के कुछ क्लासमेट्स एक पार्टी का आयोजन कर रहे थे, लेकिन उस पार्टी में उन्होंने रॉबर्ट और माइक को यह कहकर नहीं बुलाया कि वो तो दोनों गरीब हैं। इस बात से रॉबर्ट को बहुत ही दुख हुआ था। उन्होंने ठान लिया कि मैं भी एक दिन बहुत ही अमीर आदमी बनूंगा। दुखी मन के साथ रॉबर्ट अपने पापा के पास जाते हैं और उनके साथ में उनका दोस्त माइक भी होता है। रॉबर्ट अपने पापा से पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। रॉबर्ट के पिता बहुत ही मेहनती हैं और पीएचडी किए हुए एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर होते हैं। रॉबर्ट के पापा रॉबर्ट से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि अमीर कैसे बना जाता है। तब रॉबर्ट अपने स्कूल का सारा वाकया अपने पापा को बता देते हैं। यह सुनकर रॉबर्ट के पिता तो सबसे पहले मुस्कुराते हैं, फिर जवाब देते हैं, सुनो बेटा, मैं तो एक शिक्षक हूँ और एक शिक्षक का अमीर होने या ना होने, एक शिक्षक के पास पैसा होने या ना होने से कोई लेना देना नहीं होता है। इस बात को रॉबर्ट और माइक दोनों ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि आखिर अमीर तो दोनों को बनना था। रॉबर्ट के पिता फिर कहते हैं, अगर तुम वाकई में जानना चाहते हो कि सचमुच अमीर कैसे बना जाता है, तो इसका जवाब मैं नहीं, माइक के पिता अच्छे से दे सकते हैं। रॉबर्ट और माइक दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि माइक के पिता ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन एक शुगर मिल के मालिक थे और यहीं से रॉबर्ट अमीर बनने का सफर शुरू करते हैं। बट इस वीडियो में हम इस बुक के स्टोरी के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बुक काफी लंबी है और मुझे इस वीडियो में लगभग सब कुछ कवर करना है जो कि अमीर बनने के लिए वाकई बहुत जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी, वह एक गाजर उसके आंख के सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अब यह उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब बन गई, मगर बेचारे गधे को कभी भी वो गाजर नहीं मिल पाई। क्यों? इसलिए कि वो गाजर तो मात्र एक छलावा था, एक इल्यूजन था। बहुत से लोग ठीक उसी गधे की तरह होते हैं। वे मेहनत पे मेहनत किए चले जाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन वे अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना बन के रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी पहुंच नहीं सकते। तो पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दें। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब न रह जाएं। इसी डर से हम और ज्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है और हम उन सारी खूबसूरत चीजों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसों से हासिल की जा सकती है। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी खत्म नहीं होता। तो अब हम और ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि और ज्यादा कमा सके, और फिर हमारा खर्च भी उसी हिसाब से दिन पे दिन बढ़ता चला जाता है। इसको ही अमीर डैड रैट रेस बोलते हैं। अब नतीजा ये होता है कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज्यादा मेहनत करते हैं और खर्च करते हैं। यह एक ट्रैप है और आपको लालच और डर का यह ट्रैप अवॉइड करना है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग जो अमीर होना चाहते हैं इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं।
पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी नौकरी लगी है तो काम पर यह सोचकर मत जाइए कि हर महीने आपको एक पे चेक लेना है, क्योंकि वो पे चेक आपके सारे बिल्स मुश्किल से ही भर पाता है। यह हर महीने की कहानी बन जाती है। फिर तंग आकर आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढकर और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन तब भी आप पैसे के लिए ही काम कर रहे होते हैं, और यही वजह है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाते। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। 1923 में एजवाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत से लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। इनमें से थे एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शवाब और सैमुअल इंसल, उस वक्त के लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट, और बाकी कई और बड़े बिजनेसमैन। इस मीटिंग के 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी में मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली थी और कईयों ने तो अपना दिमागी संतुलन खो दिया था। असल बात तो ये है कि लोग पैसे कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो एक खास बात सीखना ही भूल जाते हैं कि पैसे को रखा कैसे जाए। अब चाहे जितना मर्जी पैसा कमा ले, उसे बनाए रखना असली बात होती है। लॉटरी में मिलियन जीतने वाले लोग कुछ सालों तक तो मजे में जीते हैं, मगर फिर वापस उसी पुरानी हालत में पहुंच जाते हैं। अधिकतर लोगों के सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बने, या अमीर बनने के लिए क्या करें। इन सवालों के जवाब से अधिकतर लोगों को निराशा ही होती है, मगर इसका सीधा सा जवाब होगा कि पहले आप फाइनेंशियली लिटरेट बनना सीखिए। पॉइंट नंबर 3, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रॉबर्ट ने हमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताया है वो एसेट और लायबिलिटीज के बीच का फर्क है, और कमाल की बात यह है कि गरीब लोग इसमें फर्क करना नहीं जानते। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि राम और श्याम दो दोस्त हैं। उन्होंने जॉब करके 10 लाख रुपए बचाए हैं। राम 10 लाख रुपए की कार खरीदता है, जबकि श्याम उन्हीं पैसों से जमीन खरीदता है। अब दोनों के पास 10 लाख की संपत्ति है, लेकिन अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। सोचिए, अगर वो दोनों 10 साल बाद मिले तो दोनों के उन संपत्ति की आज की मार्केट वैल्यू क्या होगी? सीधी सी बात है, 10 लाख की कार 10,000 रुपए की हो गई होगी, और उस जमीन की कीमत धीरे धीरे बढ़ती चली गई होगी। सोचिए, अगर वो जमीन किसी अच्छे लोकेशन पर निकल गई होगी तो क्या होगा? अगर श्याम ने उस जमीन पर मकान बनाकर रेंट पर उठा दिया हो तो? हमें अब पता है कि उसे महीने की इनकम तो रेंट से होती रहेगी और जमीन की कीमत अलग से बढ़ती रहेगी। अब यह भी तो सोच लीजिए कि राम ने गाड़ी के मेंटेनेंस के ऊपर इन 10 सालों में कितने पैसे कमाए होंगे। आसान भाषा में कहूं तो अगर आपने कोई ऐसी चीज खरीदी है जो भविष्य में आपको पैसे कमा कर देती रहेगी तो उसे हम एसेट कहेंगे, और इसके उलट अगर आप कोई ऐसी चीज खरीदते हैं या लेते हैं जो भविष्य में पैसे कमा कर तो नहीं देगी, बल्कि उसकी वजह से जेब से और पैसे जाएगी या जाती रहेगी, तो इसे हम लायबिलिटीज कहेंगे। तो क्या हमें कार नहीं खरीदनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल खरीदनी चाहिए, लेकिन कब? इसके लिए हमें रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के कैश फ्लो को समझना होगा। जैसा कि हमें पता है, एक मिडिल क्लास या पुअर अपनी कमाई सैलरी या मजदूरी से करते हैं। आज हम उनकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। यह इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट क्या है? आसान भाषा में कहूँ तो इनकम स्टेटमेंट में इनकम और खर्चा दिखाया जाता है, जबकि बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज दिखाते हैं। अब मान लेते हैं अभी जो आप देख रहे हैं वह कैश फ्लो मिस्टर मिडिल क्लास जी का है। अभी आप इनके इनकम स्टेटमेंट को देखें तो सैलरी ही इनका एकमात्र इनकम सोर्स है। अब इनके बैलेंस शीट को देखें, इन्होंने लायबिलिटीज जैसे होम लोन, कार लोन, कैश लोन और क्रेडिट कार्ड ले रखी है। अब जाहिर है कि जो लोन इन्होंने लिया है उस पर इन्हें ब्याज देना पड़ेगा, जिसके लिए इनके पास जो बचे पैसे भी हैं वो भी जल्द ही इनकी जेब से चले जाने वाले हैं। जबकि उन्होंने अपनी इनकम से एक एसेट तक नहीं खरीदा है जो उनकी जेब में पैसा ला सके। यही वजह है कि मिस्टर मिडिल क्लास कभी अमीर नहीं बनेंगे। रॉबर्ट हमेशा एसेट खरीदने पर जोर देते हैं, ना कि लायबिलिटीज। अब हम मिस्टर रिच के स्टेटमेंट को देखते हैं। इनके इनकम कॉलम में सैलरी तो नहीं, लेकिन वो सारे इनकम है जो इनके एसेट्स ने कमा कर दिए हैं, जैसे डिविडेंड, कैपिटल गेन, रेंटल इनकम एटसेट्रा। इसका मतलब मिस्टर रिच ने अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रखा है जहां से इनका पैसा ही इनको कमा करके देता है,
और अब एक खुद 8 घंटे बॉस के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो किसी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढने में अपना समय लगाते हैं। देखिए, यहाँ हम लायबिलिटीज को जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन मिस्टर रिच इसे कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि मिस्टर रिच सचमुच रिच बनते जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सबसे जरूरी चीज, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अभी से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी होगी। इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब आपको एसेट्स जैसे गोल्ड, बॉन्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, कंपनी के शेयर्स एटसेट्रा, इन सभी को खरीदना पड़ेगा और अपने बैलेंस शीट को लगातार मजबूत करते रहना होगा। पॉइंट नंबर 5, माइंड योर ओन बिजनेस। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन कंपनी मैकडोनाल्ड के फाउंडर रे क्रोक ने एक MBA क्लास में एक स्पीच दी। उनकी ये स्पीच बड़ी ही शानदार थी, लोगों को प्रेरित करने वाली। स्पीच के बाद जब MBA क्लास के छात्रों ने कुछ वक्त उनके साथ बिताने की गुजारिश की तो वह उनके साथ बियर पीने चले गए। बातों बातों में रे क्रोक ने अचानक एक सवाल किया, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूँ? अब ये बात तो सबको मालूम थी कि वे हैमबर्गर बेचते थे। इस बात पर वे हंसने लगे और बोले कि उनका असल बिजनेस तो रियल एस्टेट है, क्योंकि मैकडोनाल्ड के लिए हर लोकेशन का चुनाव सोच समझ कर किया जाता है। जहां उसकी फ्रेंचाइजी बनाई जाती है, वो जमीन उसके साथ ही बेच दी जाती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैकडोनाल्ड के फ्रेंचाइजी खरीदने वाले को वह जमीन भी खरीदनी पड़ती थी। तो इस तरह से यह एक रियल एस्टेट का बिजनेस भी तो हुआ। यही सबक अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। वे टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां वो नौकरी करते हैं, बैंक का मॉर्गेज देकर उसके लिए काम करते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल में हमें एम्प्लॉय बनाना सिखाया जाता है, ना कि एम्प्लॉयर। जो आप पढ़ते हैं वही आप बनते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी तो आप डॉक्टर, मैथमेटिक्स पढ़ी तो इंजीनियर, मतलब जो आपने पढ़ा वो आप बन गए। अब मुसीबत तो ये है कि इससे छात्रों का कोई भला तो नहीं हो पाता, क्योंकि वो नौकरी और बिजनेस के बीच के फर्क में उलझ कर रह जाते हैं। जब कोई पूछता है कि आपका क्या बिजनेस है, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ या एक बैंकर हूँ, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, ना कि बिजनेस। बैटमैन मूवी में जोकर का एक डायलॉग था, उस चीज को कभी मुफ्त में मत करो जिस चीज में तुम माहिर हो। कहने का मेरा मतलब यह है कि आप जो करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और इसे व्हाट्सएप, फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त, आपकी फैमिली भी हमारे इस प्रयास से लाभ ले सकें। धन्यवाद।